अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ थ्री एंगल्स। तीन एंगल्स को, उसकी मालूमात, उसको जानना, उसको पढ़ना, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। थ्री एंगल्स कौन सी हैं? एक 30 डिग्री होती है, एक 45 डिग्री होती है और एक 60 डिग्री होती है। तो स्टडी ऑफ थ्री एंगल्स आज हम इसी को पढ़ेंगे। ये देखें, ये तीन एंगल्स मैंने तीन ट्रायंगल्स बना लिए हैं। पहला ट्रायंगल ये देख लें, ये ABC ट्रायंगल ABC है, जिसमें ये देखें 30 डिग्री लिए है, यहाँ 90 डिग्री है C। ये समझ लें कि ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 30 और ये 90 ये अगर जमा करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो बाकी यहाँ पे 60 डिग्री की बचेगी। ये C 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि इसके सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। यानी 90 डिग्री राइट एंगल जो होगी, उसकी जो सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी। इसको अच्छी तरीके से समझ लें। इसके अलावा जो डिग्री आपको देगा, मिसाल के तौर पर यहाँ एक ये 30 डिग्री दी हुई है, तो इसकी सामने वाली जो साइड ये है ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, और इसके नीचे वाली साइड जो इसके साथ वाली डिग्री के साथ वाली साइड होती है ये बेस कहलाती है। यहाँ पे आ जाएं, ये 45 डिग्री, यहाँ देखें डिग्री का सामने वाली साइड मैंने आपसे कहा कि परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये इसके C के 90 डिग्री ये राइट एंगल जो है, ये सामने वाली एंगल सामने वाली जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और ये साथ वाली जो है ये साइड ये बेस कहलाती है। ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, यानी A और B आपस में बराबर होगा 45 डिग्री में। और 60 डिग्री देख लें, 60 डिग्री भी आपके सामने है। यहाँ मैंने सामने लिखी है क्योंकि अमूमन सामने ये डिग्री देते हैं, B की 60 डिग्री देते हैं। जब डिग्री देंगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो अब ये जो B होगा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और इसके डिग्री के साथ वाली जो साइड है ये बेस बनेगी। और हाइपोटेन्यूज में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, तीनों एंगल्स में हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। यहाँ हमने C को, छोटी C को जो लिया है हाइपोटेन्यूज लिया है, और यहाँ पे A को परपेंडिकुलर लिया है, और यहाँ पे B को बेस लिया है। लेकिन सिर्फ 60 डिग्री में A बेस बन जाएगा और B परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसको अच्छे तरीके से समझ लें। और अब आए फार्मूले हैं इसके तीन, ये देख लें। पहला फार्मूला है C² = A² + B²। दूसरा फार्मूला है A² = C² - B²। थर्ड फार्मूला है B² = C² - A²। तो इन फार्मूलों को अच्छे तरीके से समझ लें, और स्क्रीनशॉट भी ले लें इनका सबका। तो आइए आगे हल करते हैं। ये देखें आपके सामने ये चीज़ मिली हुई है, ये है वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज C इन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री में। C की वैल्यू हमने मालूम करनी है 30 डिग्री और 60 डिग्री में। ये C की वैल्यू जो 30 डिग्री और 60 डिग्री में होगा ये 2A होगा। 2A यानी परपेंडिकुलर होता है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज डबल टू परपेंडिकुलर। ये समझ लें कि हाइपोटेन्यूज जो है वो डबल होता है किसके? परपेंडिकुलर के। तो C की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री में 2A के होती है। इसे अच्छे तरीके से याद कर लें, ज़हन नशी कर लें कि हाइपोटेन्यूज जो होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री में ये 2A के बराबर होता है, जिसको हम C करके लेते हैं हाइपोटेन्यूज को तीनों एंगल्स में। अब आ जाएं वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी C जो हम लेते हैं उसकी 45 डिग्री में वैल्यू क्या होगी। तो C मालूम करना है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपसे बताया था कि यानी C² = ये A² और ये प्लस B² होगा। ये देखें A² प्लस B²। B मैंने आपसे बताया कि बेस और परपेंडिकुलर जो है दोनों बराबर होते हैं 45 डिग्री में,
क्योंकि दोनों की एंगल्स 45 डिग्री होता है, तो इस बी स्क्वायर की जगह पे हम ए स्क्वायर ही लिखेंगे। तो ये अगर दोनों आप आपस में जमा कर दें तो बेस एक जैसा है, यहाँ कोफिशिएंट 1 यहाँ कोफिशिएंट 1 है, ये आपस में जमा कर दें तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सी स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि इससे भी स्क्वायर रूट में कर देते हैं और इसको 2a स्क्वायर इसको भी हम स्क्वायर रूट में कर देते हैं। तो ये देखें सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट सी निकलेगा और यहाँ क्योंकि 2 का नहीं निकल रहा है इसको हम स्क्वायर रूट में ही रहने देंगे। ए स्क्वायर का निकल रहा है स्क्वायर रूट ए। तो ये जहन नशीं कर लें कि सी की वैल्यू 45 डिग्री में स्क्वायर रूट 2a है। कि ये जहन नशीं करेंगे, आगे रेशो निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए जब हम रेशोज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ निकालेंगे। अब वैल्यू ऑफ बेस यानी बी इन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फार्मूला जो 3 फार्मूले मैंने आपको बताया उसमें बी वाला फार्मूला हम निकालते हैं। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ये देखें सी स्क्वायर दिया है इसने, यहाँ 30 डिग्री और 60 डिग्री मिली हुई है। मैंने अभी आपको बताया कि सी की वैल्यू जो होती है 30 डिग्री और 60 डिग्री में 2a के बराबर होती है। तो सी स्क्वायर है तो सी की जगह पे हम 2a रखेंगे और इसे होल स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस ए स्क्वायर होगा। अगर इस ब्रैकेट को हल करें तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 4 हो जाएगा और ये ए स्क्वायर माइनस ये भी ए स्क्वायर होगा। अब 4a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 कोफिशिएंट है तो 4 में से 1 निकल जाएगा तो ये 3a स्क्वायर होगा। तो ये b स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर के। तो हमें खाली b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर रूट में रखेंगे, इसको भी स्क्वायर रूट में रखेंगे और इसको भी स्क्वायर रूट में हम रखेंगे। तो देखें इसका स्क्वायर रूट b निकलेगा, यहाँ 3 का नहीं निकल रहा तो 3 को स्क्वायर रूट में ही रखेंगे, a स्क्वायर का a निकलेगा। तो इसे अच्छे तरीके से समझ लें कि इसकी जो वैल्यू है b की यानी बेस की b की वैल्यू 30 डिग्री और 60 डिग्री में स्क्वायर रूट 2a के बराबर होगा। इसे अच्छे तरीके से समझ लें। अब है वैल्यू ऑफ b यानी बेस इन 45 डिग्री। मैंने अभी आपसे बताया कि दोनों डिग्रीज 45 होती हैं तो b इज इक्वल टू a होता है। तो ये अच्छे तरीके से आपने इनको समझना है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो इसके बाद हम निकालेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री का, बहुत ही आसान हो जाएगा। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं जिसका आज पार्ट 2 है इसका, ये देख लें अच्छे तरीके से समझ लें इसे। ये मैंने लिखा है, ये देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ये स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, बहुत ही आसान है। ये समझेंगे तो आपके लिए रेशोज निकालना बहुत आसान हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ये देखें कॉस थीटा यानी कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के होता है और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है। अगर ये तीनों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे तो बाकी जो 3 हैं ये इनका उलट होता है यानी इनका अपोजिट होता है। यानी साइन का अपोजिट कोसेक होगा, जिसको हम कोसिकेंट होता है लेकिन हम इसे कोसेक कहते हैं। ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी उलट हो गया, हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। फिर सीकेंट होता है, इसका कास का उलट, इसे हम सेक कहते हैं। ये देख लें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा यानी इसका हाइपोटेन्यूज ऊपर और बेस नीचे आ जाएगा। फिर ये टेन है, टेन का काट होता है, काट का देखें ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस था 10 तो बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक और अच्छे तरीके से इसे समझ लें ताकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज निकालें तो बहुत आसान हो जाए वो निकालना आपके लिए। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो 30 डिग्री का आज निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री मैंने अभी आपको बताया कि साइन जो बराबर होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है और परपेंडिकुलर
30 डिग्री में हम ए लेते हैं। अगर इसे पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसे अच्छे तरीके से पहले पार्ट को लाजमी तौर पर देख के फिर ये दूसरा पार्ट देखें, ताकि फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। वहाँ मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। उस पार्ट 1 को अच्छे तरीके से देख लें, ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट को, जिसमें हमने हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यूज़ जो है ना वो मालूम की थी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री में। उस पार्ट को अच्छे तरीके से देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हम ए ले लेते हैं, बल्कि मैं इधर तस्वीर एक बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए, तो वहाँ भी मैंने तस्वीर ही बनाई थी। तो ये देखें, ये तस्वीर इधर बना देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो जाएगा। तो ये एंगल के सामने वाली साइड ए परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पे जो सी ये हाइपोटेन्यूज रहेगा, इसके सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और ये बी जो है ये बेस होगा। तो ये मैंने दोबारा निकाल दिया है। तो ए हमने परपेंडिकुलर करके लिया है, तो यहाँ परपेंडिकुलर ए मैंने लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज सी लिया है। तो ये ए का ए रहेगा और सी की वैल्यू मैंने इससे पहले पार्ट में निकलवाई है, तो वो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि 30 डिग्री में सी की वैल्यू जो है वो 2a होता है। तो ये a और ये a आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 1/2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। और फिर दूसरे नंबर पे हम लेते हैं कास को लेते हैं। कास 30 डिग्री ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। बेस बी है और हाइपोटेन्यूज सी है। यहाँ भी देखें, ये बेस 30 डिग्री में ये √3 a के बराबर होता है और सी की वैल्यू 2a के बराबर होती है। तो ये a आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3/2 ये वैल्यू होगी कास 30 डिग्री की। फिर तीसरे नंबर पे tan को निकालते हैं। tan 30 डिग्री ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर जो है a है और बेस b है। a का a रखें और b की वैल्यू 30 डिग्री में √3 और a के बराबर है। a कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 1/, ये √3। ये tan की वैल्यू भी हमें 30 डिग्री में जो है मिल गई है। अब इनके तीनों के जो है उलट होते हैं, वो बहुत आसान निकालना हो जाएगा आपके लिए अगर ये 3 आपने निकाल लिए। बाकी तो 3 इनके अपोजिट होते हैं। तो चौथे नंबर पे साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक होता है। तो कोसेक 30 डिग्री, इसको बिल्कुल उलट करते जाएं तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेन्यूज जो है वो है सी और परपेंडिकुलर a है। सी की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री में 2a के बराबर है और ये a का a रखेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। तो कोसेक जो है 30 डिग्री में हमारे पास 2 मिलेगा। ये देखें बिल्कुल उलट आ गया इसका, ये 1/2 था तो ये 2। अब इसका उलट कास का 5वें नंबर पे कास का उलट जो है वो सेक है, SEC 30 डिग्री में बिल्कुल उलट इसके हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो C है और बेस B है। C की वैल्यू 30 डिग्री में 2a के बराबर है और B की वैल्यू हमने 30 डिग्री में निकाली थी इससे पहले पार्ट में, √3a है। ये a आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 2/√3। तो ये देख लें बिल्कुल उलट आया है इसका। तो ये कोसेक भी मालूम हो गया हमें। और इस पे आ जाएं
टेन है, टेन का उलट जो होता है वो काट होता है। छठे नंबर पे, लास्ट नंबर पे, काट 30 डिग्री इज इक्वल टू ये बेस अपान परपेंडिकुलर होगा। बेस जो है हमने लिया था बी, परपेंडिकुलर ए है, बी की वैल्यू 30 डिग्री में स्क्वायर रूट 3 ए होगा और अपान ए का ए रहेगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा स्क्वायर रूट 3। तो काट 30 डिग्री भी हमें मिल गया। बिल्कुल देखें इसका टेन का उलट है। उम्मीद है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 डिग्री बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह तीसरा जो पार्ट हम करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 45 डिग्री करेंगे। तो ये देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 45 डिग्री, इसका हम मालूम करेंगे। ये देखें फिगर मैंने बना दी है, ट्रायंगल बना दिया है, ए बी सी ट्रायंगल बना दिया है। सी की 90 डिग्री है, इसके सामने वाली जो ये साइड होती है छोटा सी बना दिया, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ए का ये सामने वाली साइड बना दी, ये परपेंडिकुलर होगा, और बी के सामने वाली साइड जो होती है ये बेस है। तो आइए मालूम करते हैं। सबसे पहले साइन 45 डिग्री, साइन किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के बराबर है। ये सेकंड पार्ट इसके मैंने आपको बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट में, उसे देख लीजिए। परपेंडिकुलर यहाँ देखें ए है, हम ए लेंगे, और हाइपोटेन्यूज जो है वो सी है, हम सी लेंगे, तो ए का ए रहेगा, और सी की जो वैल्यू है 45 डिग्री में, ये मैंने पार्ट 1 में समझा रखी है। ये 2, ये स्क्वायर रूट 2 और ए के बराबर है। 45 डिग्री में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यानी सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 और ए के बराबर है, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 अपान स्क्वायर रूट 2। तो ये साइन 45 डिग्री आपको मिल गया। दूसरे नंबर पे आए, दूसरे नंबर पे कास 45 डिग्री, कास होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज के, बेस बी है, हाइपोटेन्यूज सी है। 45 डिग्री में बी जो होता है वो ए के बराबर होता है, क्योंकि दोनों डिग्रीज 45 होंगी, और सी की वैल्यू अभी मैंने बताया आपको स्क्वायर रूट 2 और ए के बराबर होता है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 अपान स्क्वायर रूट 2। तो ये कास 45 डिग्री की वैल्यू मिल गई हमें। अब तीसरे नंबर पे टेन 45 डिग्री, टेन जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे ए है और बेस जो है वो बी है, तो ए का ए रहेगा, और बी की वैल्यू 45 डिग्री में मैंने अभी आपको बताया कि ए के बराबर होता है, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा यहाँ पे 1। तो टेन 45 डिग्री 1 के बराबर है। बाकी जो 3 हैं वो इनके उलट होते हैं, यानी साइन का जो है वो उलट होगा कोसेक 45 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर होगा। ये उलट उलट लिखते जाएंगे तो भी आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो हाइपोटेन्यूज सी है, परपेंडिकुलर ए है, सी की वैल्यू 45 डिग्री में स्क्वायर रूट 2a, और ए का ए रहेगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 2 बचेगा। ये देखें बिल्कुल इसका उलट आ गया, इसका 1 अपान स्क्वायर रूट 2 था साइन का, इसका खाली स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा कोसेक। पहले 3 अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी इनका अपोजिट ही होता है, तो वो आसानी से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे 5वें नंबर पे कास है, कास का उलट जो होता है सेक होता है, सेक 45 डिग्री, तो यह हाइपोटेन्यूज अपान बेस के बराबर है। हाइपोटेन्यूज सी है, बेस बी है,
सी की वैल्यू जो है 45 डिग्री में स्क्वायर रूट 2a, और b की वैल्यू a है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट 2 बचेगा। ये देखें बिल्कुल सेम इसका उलट आ गया है, यानी सेक 45 डिग्री का स्क्वायर रूट 2 आ गया। छठे नंबर पे यहाँ 10 लिया, तो अब हम काट लेंगे, काट 45 डिग्री। तो ये होता है बेस अपान परपेंडिकुलर के। बेस हम लेंगे b और परपेंडिकुलर हम a लेंगे। यहाँ पे b जो बराबर होता है a के बराबर होता है, और a तो वैसे ही है, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो काट 1। देखें इसका भी 1, इसका 1, इसका अपोजिट 1 का 1 ही होगा। तो उम्मीद है ये बहुत अच्छी तरीके से 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको समझ में आ गए होंगे। ये पहले फिगर को अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि वो दो पार्ट्स में a परपेंडिकुलर होता है और जो है b बेस होता है 30 डिग्री और 45 डिग्री में। तो 60 डिग्री में ये अच्छे तरीके से समझिए कि a बेस हो जाएगा और b आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करके इम्तिहान में गलत लिख के आ जाते हैं, तो इससे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। 60 डिग्री में b जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ a जो होता है वो बेस होता है। तो आइए हल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पे पहले नंबर पे साइन 60 डिग्री, साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के बराबर है। ये शुरू वाले 3 पार्ट देख लें, फिर ये आसान हो जाएगा आपके लिए। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर b है और हाइपोटेन्यूज c है, और b की वैल्यू 60 डिग्री में होगी स्क्वायर रूट 3a, हमने निकाल रखी है। फर्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। तो c की वैल्यू 60 डिग्री में 2a के बराबर होती है, ये a कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 अपान 2 बन जाएगा साइन 60 डिग्री। दूसरे नंबर पे कॉस है, कॉस 60 डिग्री, ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। अब बेस यहाँ पे a है और हाइपोटेन्यूज c, a का a रहेगा, और c की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री में 2a के बराबर होगी। a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 अपान 2 ये हो जाएगी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। तीसरे नंबर पे tan 60 डिग्री, tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपान बेस के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे b है और बेस a है। 60 डिग्री में b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3a है, और a का a रहेगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। बाकी 3 इनके उलट हैं, ये 3 आपने मालूम कर लिए, तो बाकी 3 जो है इसके अपोजिट हैं, वो आप खुद ही कर लोगे। चौथे नंबर पे साइन का जो अपोजिट होता है वो कोसेक। अब सबको उल्टा उल्टा लिखते जाएं। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर के बराबर होता है, और यहाँ देखिए b अपान c है, तो c ऊपर लिख दें, b को नीचे लिख दें, और यहाँ पे c की वैल्यू 2a है 60 डिग्री में, b की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 a के बराबर है, a कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपान स्क्वायर रूट 3 होगा। ये देख लें बिल्कुल इसका उलट आ गया है, कोसेक 60 डिग्री। और 5वें नंबर पे कास का
सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान ये देखें बेस, ये नीचे आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज जो है वो सी है, बेस यहाँ पे ए बनेगा। सी की वैल्यू 2a होगा, ए का ए रहेगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 2। ये देखें बिल्कुल उलट आ गया इसका, ये 1/2 था, ये 2 आ गया इसका। छठे नंबर पे 10 का जो है वो काट होता है, काट 60 डिग्री, तो ये बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस यहाँ पे ए है और परपेंडिकुलर बी है, ए का ए रहेगा और बी की वैल्यू जो है वो √3a है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 1/√3। ये देखें बिल्कुल इसका अपोजिट आया है 10 का, अच्छी तरीके से देख लीजिए। उम्मीद है ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहला फार्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे। पहला फार्मूला है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। अच्छे तरीके से समझ लीजिए इसे कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब दूसरा फार्मूला इसी से बन जाएगा, यानी अगर हम साइन स्क्वायर को बराबर के उस तरफ भेज दें माइनस में, तो ये फार्मूला बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 का 1 रहेगा और ये साइन स्क्वायर बराबर के इस तरफ आएगी तो ये माइनस में आ जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा फार्मूला बन गया। अब तीसरा फार्मूला भी इसी से बन जाएगा, यानी अगर कास स्क्वायर को मैं बराबर के उस तरफ भेज दूँ तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं ये, अच्छे तरीके से नोट कीजिए इन्हें। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो ये खाली साइन बचेगा, और इसको मैं खाली स्क्वायर रूट में रख दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला है, ये भी इस्तेमाल होता है। ये 4 फार्मूले हो गए इसके। पांचवा फार्मूला जो इससे एक्सरसाइज में काम आएगा आगे 2-3 एक्सरसाइज में, वो देखें। ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। छठा फार्मूला लिखते हैं। ये देखें काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ये कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। फार्मूला नंबर 7 लिखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये 10 थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के। इसी तरह अगर काट थीटा ये बराबर होता है, क्योंकि काट इसका 10 का उलट है तो ये भी उलट जाएगा, यानी कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसके अलावा ये देखें साइन थीटा ये बराबर होता है 1 अपान कोसेक थीटा के। इसी तरह कोसेक थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा।
11वां नंबर फार्मूला cos थीटा ये बराबर होगा 1/sec थीटा के, और इसी तरह ये sec थीटा ये बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा के। इसी तरह tan थीटा ये बराबर हो जाएगा 1/cot थीटा के। और ये आखिरी फार्मूला मैं लिखता हूँ ये, क्योंकि ये एक दूसरे के उलट हैं, यानी cot थीटा ये बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा के। तो ये कुल 14 फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे तरीके से नोट कीजिए।